हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। जैसे कि नाम बता रहे हैं, इसके अंदर हम सॉलिड सब्सटेंस और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी सॉलिड होता है उसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की। अब जो इसके अंदर एक चीज़ आती है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होते हैं? एक सॉलिड की वो रिपीटेटिंग यूनिट जिसे हम 3 डायमेंशंस के अंदर मूव करें, इस साइड इस साइड इस साइड, तो वो उस कंप्लीट सॉलिड को कंस्ट्रक्ट कर दे। यूनिट सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एटम्स और एक लेटिस लाइंस। जो यूनिट सेल होती है वो कई तरीके की होती है, जैसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे हमारे पास पहली आती है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पर प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा यूनिट सेल का? इस तरीके का। तो इसके अंदर ये हो जाएगी साइड ए ऑफ द क्यूब। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो एटम्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, तो ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। पहला रिलेशन आ गया हमारे पास। सेकंड आता है हमारे पास परसेंटेज पैकेजिंग या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल क्यूबिक के केस में ये वैल्यू आ जाती है 52.4%। ये आपको याद करने, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लैटिस के अंदर एक एटम को कितने नेबरिंग सराउंडिंग एटम्स ने घेर रखा है, टच कर रखा है, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक के केस के अंदर ये आता है 6। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो बेसिकली एक क्यूब होगा, उसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल मिला के उसके 8 कॉर्नर्स होंगे। अगर किसी एक इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं तो उस केस के अंदर एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। और कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल एक एटम आ जाएगा पर यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमें कुल 4 चीज़ें याद रखनी है। सिंपल क्यूबिक, सारे एटम या मॉलिक्यूल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। पैकेजिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 52.4%। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा 1। सेकेंड आती है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर के ऊपर यहाँ 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 इन सभी जगह होगा। उसके अलावा बॉडी के सेंटर पर अंदर, सपोज आप एक इमेजिन करो कि ये एक पूरा कमरा है, उस कमरे के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक और बॉल आ जाए, तो इसके अंदर जो रेडियस का रिलेशन होता है वो आता है r इज इक्वल टू √3a/4। पैकेजिंग फ्रैक्शन आता है 68%। तो इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने नेबरिंग एटम से वो सराउंडेड है, वो आता है 8। और इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर एक एटम था, बाकी सारे तो सेम ही है, बीच में एक और आ गया, तो इसके अंदर हो जाएंगे 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सारे कॉर्नर्स पर प्लस बॉडी के सेंटर पर r इज इक्वल टू √3a/4, परसेंटेज फ्रैक्शन 68%, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 2 एटम्स पर यूनिट सेल। थर्ड आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर सारे कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आता है सबसे ज़्यादा 12। रेडियस का और साइड का यानी एज का रिलेशन आता है √2a/4।
कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12, सॉरी यही, और उसके बाद आता है पैकेजिंग फ्रैक्शन 74% मैक्सिमम। याद रखना फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैक्सिमम है, परसेंटेज फ्रैक्शन भी मैक्सिमम है, और नंबर ऑफ एटम्स भी मैक्सिमम। इसके अंदर n होता है 4। उसके बाद आता है, ये 4 कैसे आया, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 उनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस हाफ फेस सेंटर होगा, तो आधा इसके अंदर आएगा आधा इसके अंदर आएगा, 6 फेसेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, परसेंटेज फ्रैक्शन 74, रेडियस इज इक्वल टू √2a/4, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 4 एटम्स पर यूनिट सेल। उसके बाद आते हैं, जब सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है तो उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो क्यों हो सकते हैं, जब बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स आते हैं तो टेम्परेचर रैंडमनेस की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से एटम्स अपनी पोजीशन छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, और इन्हें बोला जाता है डिफेक्ट। कोई भी इनपरफेक्शन अगर किसी एक सॉलिड के स्ट्रक्चर में आता है तो उसे बोला जाता है डिफेक्ट। हमें मेन 2 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल्स डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या बोलता है, ये दोनों ही स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब जितने केटायंस उतने एनायंस अकॉर्डिंगली, पूरा स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। सबसे पहले आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या बोलता है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि जैसे सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो NaCl है, एक सोडियम एक क्लोराइड, 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 इस तरीके का ये NaCl है। तो यहाँ से सोडियम बाहर चला गया, यहाँ से क्लोराइड बाहर चले गए, जितने सोडियम बाहर जाएंगे उतने ही क्लोराइड बाहर जाएंगे, तो वैकेंसीज क्रिएट होंगी, होलो स्पेस, वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। जो अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जो लैटिस एनर्जी होगी, यानी लैटिस एनर्जी स्टेबिलिटी को बताती है, तो जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जो फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं जैसे NaCl, KCl एक्सेट्रा, वो इस डिफेक्ट को शो करते हैं। दूसरा आता है फ्रैंकल्स डिफेक्ट। फ्रैंकल्स डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल्स डिफेक्ट एक डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। जिस तरीके से ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, ऐसे ही फ्रैंकल्स एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है। डिसलोकेशन का मतलब है कि सपोज यहाँ पे कोई एक एटम है, ये एटम यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, बाहर जाने के बजाय इसी के अंदर रहा, बट अपनी पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से किसी दूसरी अननेसेसरी पोजीशन पर चला गया, उसे बोला जाएगा डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो जितनी वॉल्यूम है उसके अंदर उतना ही मास है, तो भले ही पोजीशन डिसलोकेट हुए हो लेकिन ओवरऑल जो डेंसिटी होती है इसके अंदर वो सेम रहती है। उसके बाद ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये वाले डिफेक्ट कौन शो करते हैं, जैसे ZNS हो गया, AgI हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में 2 बार पूछा जा चुका है कि जो AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये फ्रैंकल्स और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट को शो करता है, इसको याद रखिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।